हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आप लोगों को ऑनलाइन सिलाई कोर्स जो सिखा रही थी उसका ये जो बेसिक नॉलेज था उस पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने इसी का ही बेसिक नॉलेज का पार्ट फर्स्ट बनाया था। तो जिन लोगों ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि वो अगर आप लोग देखेंगे उससे आप लोगों को जो भी हमारी सिलाई सीखने के लिए बेसिक नॉलेज होती है उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसी का ही वो वीडियो बनाया है, तो जिससे आप लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी। सो गाइज, ये बेसिक नॉलेज का जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं आप लोगों को कपड़े की नॉलेज और जो हमारा मेजरमेंट टेप होता है उसकी जानकारी दूंगी, जिससे क्या है आप लोगों को जो हम सिलाई सीखेंगे उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो हमारा कपड़ा होता है उसको किस तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा अगर हम सही तरीके से कटिंग नहीं करेंगे तो हमारी फिटिंग भी परफेक्ट नहीं आएगी। कुछ लोगों की क्या प्रॉब्लम रहती है, उन्हें सब कुछ आता है, मेजरमेंट भी सही लगाते हैं और कटिंग भी सही तरीके से करते हैं, बट क्या है उनकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है। तो उनका मेन कारण यही होता है कि उन लोगों को आड़े और खड़े कपड़े में की जानकारी नहीं होती है, जिससे क्या है उन लोगों की जो भी सिलाई करते हैं उन लोगों की फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है। अगर फ्रेंड्स हमारे जैसे कि अगर हमारा मार्केट से हम कुछ सूट वग लेते हैं और उनमें क्या है कुछ डिज़ाइन इस तरीके से आती है, तो वो हमें क्या है आड़े ही कपड़े में बनानी होती है, तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारा आगे का पल्ला अगर आड़ा है तो हमें जो पीछे का पल्ला है वो भी आड़ा रखना है, क्योंकि अगर हम एक पल्ला आड़ा रखेंगे एक पल्ला खड़ा रखेंगे तो हमारी इस दौरान हमारी फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो हमें अगर दोनों पल्ले अगर हमें आड़े रखने हैं तभी हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। तो हमें इस तरीके से जो मार्केट में कढ़ाई दी जाती है उनको इसी तरीके से कटिंग करनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज इसी की जो कपड़े किस तरीके से पता होना चाहिए कि आड़ा कैसा है खड़ा कैसा है, तो उसी की मैं आप लोगों को आज जानकारी दूंगी, क्योंकि अगर हम सिलाई सीख रहे हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा तो आप लोग कटिंग किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत सरल तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि देखिए हमें आड़े कपड़े की पहचान किस तरीके से होगी। क्योंकि अगर हम देखिए ये कपड़ा खींच रहे हैं तो ये हमारा खिंच रहा है, ये देखिए, और अगर हम इस तरीके से कपड़ा खींच रहे हैं तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं खिंच रहा है, तो ये हमारा खड़ा कपड़ा हो गया और ये हमारा आड़ा कपड़ा हो गया। तो इस तरीके से भी हम अपने कपड़े की पहचान कर सकते हैं। तो हमें कपड़े को किस तरीके से रखना है तो वो तरीका आप लोगों को मैं बता रही हूँ। फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से कपड़े को बिछाना है और हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हमारी ओपन साइड हो गई, ये हमारी बंद साइड हो गई है। तो हमें इसी तरीके से हमें अपने जो भी ब्लाउज या सूट की कटिंग करेंगे तो इसी तरीके चाहिए। आई होप आप लोगों को कपड़े की नॉलेज हो गई होगी कि किस तरीके से हमें कपड़े को रखकर कटिंग करनी चाहिए। मैंने बहुत ही आसानी से आप लोगों को बताया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मेजरमेंट टेप, क्योंकि जो हमारा मतलब इंची टेप होता है उसकी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। क्योंकि अगर हम सिलाई सीख रहे हैं तो अगर हमें इंची टेप की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी तो हम जो निशान लगाएंगे तो वो किस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम लोग जो सिलाई करते हैं तो वो इस तरीके से इंच के निशान होते हैं, वो हम निशान नहीं मेजर करते हैं। हम हमेशा इस तरीके से इधर से हम जो हमारे ये 1 2 3 4 करके जो हमारे निशान लगे हम इधर से ही अपने निशान को मेजर करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, किस तरीके से हम मेजर करेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने ये देखिए ड्रॉ करके भी आप लोगों को समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को नए हैं जो देख रहे हैं, तो ये जो थ्योरी मैंने दी है इसे नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा ये इस तरीके से दिया हुआ है। इससे आगे का मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ से यहाँ तक जो एक जो लाइन नीचे तक दी गई है उसके आगे 1 लिखा है, तो ये हमारा होता है
1 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हमारी ये छोटी लाइन होती है, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी लाइन होती होगी, तो ये हमारा हो गया 1.25 इंच। उसके बाद एक छोटी सी लाइन होती है, फिर उसके बाद ये एरो वाली लाइन आती है बड़ी, तो इसके बाद ये हो गया हमारा 1.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये हमारी छोटी लाइन हो गई, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी लाइन आ गई, तो ये हमारा हो गया 1.25 इंच। उसके बाद छोटी लाइन होती है, उसके बाद ये हमारी एक नीचे तक 2 के बाद ये लाइन आती है, तो ये हमारा हो गया 2 इंच। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो भी ये निशान है उन्हें कंटिन्यू होते रहेंगे, तो हम इसी तरीके से मेजर करते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया 1 इंच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 इंच। और इससे बाद ये छोटी वाली लाइन है, उसके बाद बड़ी आती है, तो हमारा हो गया 1.25 इंच। उसके बाद एक छोटी लाइन होती है, फिर ये एरो वाली लाइन आती है, तो ये हो गया 1.5 इंच। उसके बाद ये छोटी लाइन आती है, फिर ये बड़ी लाइन होती है 1.25 इंच, फिर इस छोटी लाइन आती है, फिर ये दो वाली लाइन आती है, तो ये हमारा हो गया 2 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए 2 के बाद ये छोटी लाइन आई है और ये एक बड़ी लाइन आती है, तो ये हो गया 2.25 इंच। फिर एक छोटी लाइन आती है, फिर एक ये एरो वाली लाइन आती है 2 के बाद, तो ये हो गया हमारा 2.5 इंच। फिर एक छोटी लाइन आती है, फिर एक बड़ी लाइन आती है, ये हमारा हो गया 3.25 इंच। फिर एक छोटी लाइन आती है, फिर एक नीचे तक जो लाइन आती है, ये हमारा हो गया 3 इंच। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये मेजरमेंट को हम लोग करते हैं। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने जो जानकारी दी है इंची टेप की वो समझ में आ गई है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, सो फ्रेंड्स जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों को ऑनलाइन सिलाई कोर्स सीखना अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, जिससे क्या है मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और बता देती हूँ, क्योंकि जो मेरी बेसिक नॉलेज का जो पार्ट 1 था और इसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने ये पार्ट 2 आने में थोड़ी देरी हो गई है। लेकिन अब जो भी मेरी ऑनलाइन सिलाई कोर्स का जो मैं आप लोगों को बताऊँगी वो कंटिन्यू आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये स्टिचिंग थ्योरी क्लासेस है, जिससे क्या है आप लोग बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक करती हूँ आप लोगों से बाय बाय।